अस्सलाम वालेकुम सामईन, कभी आपने गौर किया है कि इंसान दुनिया के पीछे भागते भागते अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। जिस चीज़ के लिए आज हम बेचैन हैं, मुमकिन है कल वो हमारे पास हो भी, लेकिन फिर भी दिल मुतमईन ना हो। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। एक घर मिलता है तो उससे बड़ा घर चाहिए। एक इज़्ज़त मिलती है तो उससे ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए। पैसा आता है तो मुज़ेद पैसा चाहिए। और फिर एक दिन अचानक मौत आती है और इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं रहता। इसी हकीकत को समझाने के लिए इमाम गज़ाली ने कीमियाए सआदत में दुनिया की एक निहायत सबक आमूज़ मिसाल बयान की है। कुरान हमें दुनिया की हकीकत क्या बताता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान ही है। ज़रा इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने दुनिया को सिर्फ ज़िंदगी नहीं कहा, बल्कि उसे मताउल गुरूर का फरमाया, यानी ऐसी चीज़ जो इंसान को कुछ देर के लिए खुश करती है, अपनी तरफ खींचती है, मगर आखिरकार धोखा देकर चली जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुनिया के बारे में क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद और काफिर के लिए जन्नत है। यानी मोमिन दुनिया को आखिरी मंजिल नहीं समझता। वो जानता है कि असल ज़िंदगी आगे है। दुनिया में उसे जो कुछ मिलता है वो उसे अल्लाह की तरफ से अमानत समझकर इस्तेमाल करता है, मगर अपना दिल दुनिया का गुलाम नहीं बनाता। इमाम गज़ाली की अजीब मिसाल। इमाम गज़ाली दुनिया की हकीकत समझाने के लिए एक ऐसी मिसाल बयान करते हैं जो इंसान को अंदर तक हिला देती है। वो दुनिया को एक बदसूरत बूढ़ी औरत के मानिंद बयान करते हैं। सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी उम्र गुजर चुकी है, जिसका हुस्न बाकी नहीं रहा, लेकिन वो अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए ज़ेवरात पहनती है, अच्छे लिबास ज़ेब तन करती है, अपने चेहरों को पर्दों और बनावट के पीछे छुपा लेती है। दूर से देखने वाला उसे खूबसूरत समझकर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाता है, लेकिन अगर उसकी असल हकीकत सामने आ जाए तो इंसान उससे दूर भागे। दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। वो इंसान को अपने खूबसूरत लिबास दिखाती है, कभी माल की शक्ल में, कभी मकान की शक्ल में, कभी शोहरत की शक्ल में, कभी खूबसूरती की शक्ल में, कभी इक़्तिदार और इज़्ज़त की शक्ल में, और इंसान समझता है बस यही मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज़ मिल जाती है तो दिल फिर कहता है अब इससे ज़्यादा चाहिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी चाल है। ज़रा एक लम्हे के लिए अपने आप से सवाल कर, हमने बचपन में क्या सोचा था? शायद हम समझते थे कि बड़े हो जाएंगे तो सुकून मिल जाएगा। फिर बड़े हुए तो सोचा शादी हो जाए तो सुकून मिलेगा। शादी हुई तो सोचा घर बन जाए तो सुकून मिलेगा। घर बना तो सोचा पैसा ज़्यादा हो जाए तो सुकून मिलेगा। पैसा आया तो इज़्ज़त चाहिए थी, इज़्ज़त मिली तो शोहरत चाहिए थी, और यूं ख्वाहिशों का ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन क्या दिल को वो सुकून मिला जिसकी तलाश में हम इतने साल भागते रहे? यही दुनिया है। वो हमें अपनी तरफ बुलाती है, हम उसके पीछे भागते हैं, और जब ज़िंदगी ख़त्म होने लगती है तो पता चलता है कि जिस चीज़ को हम अपनी मंजिल समझ रहे थे वो तो रास्ते की एक आर्जी चीज़ थी। इमाम गज़ाली की मिसाल हमें दुनिया छोड़ने का नहीं, दुनिया को पहचानने का सबक देती है। ये बात बहुत अहम है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि दुनिया में रहो ही नहीं, दुनिया में घर बनाना मना नहीं, हलाल रिज़्क़ कमाना मना नहीं, अपने बच्चों की ज़रूरियत पूरी करना मना नहीं, अच्छा लिबास पहनना मना नहीं, खुशी मनाना मना नहीं। असल मसला ये है कि दुनिया हमारे हाथ में रहे या हमारे दिल में। अगर माल हाथ में है तो वो नियामत है, लेकिन अगर माल दिल में बैठ जाए और अल्लाह की याद भुला दे तो वो आजमाइश बन जाता है। अगर घर हमारे पास है तो नियामत है, लेकिन अगर घर की मोहब्बत हमें नमाज से गाफिल कर दे तो यही घर हमारे लिए नुकसान का सबब बन सकता है। अगर इज़्ज़त मिले तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर इज़्ज़त की ख्वाहिश में
ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے لگے تو پھر ہم اس بدصورت بڑھیا کے دھوکے میں آ گئے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ دنیا ہمیں کتنا دیتی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ دنیا ہمیں اللہ سے کتنا قریب کرتی ہے۔ اگر دنیا کی دولت آپ کو صدقہ کرنے پر آمادہ کرتی ہے تو یہ دولت آپ کے لیے خیر ہے۔ اگر گھر آپ کو اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ گھر خیر ہے۔ اگر صحت آپ کو عبادت کی طاقت دیتی ہے تو یہ صحت نعمت ہے۔ اگر علم آپ کو اللہ کی معرفت دیتا ہے تو یہ علم نعمت ہے۔ یعنی دنیا کو چھوڑنا مقصد نہیں، دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا مقصد ہے۔ آج سے جب دنیا کی کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ اپنی طرف کھینچے تو اپنے دل سے صرف ایک سوال پوچھے، اگر یہ چیز مجھے مل بھی گئی تو کیا یہ میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر اسے ضرورت کے مطابق حاصل کیجیے، مگر اپنا دل اس کے حوالے نہ کیجیے۔ اور جب کوئی نعمت ملے تو کہے الحمدللہ، اور جب کوئی نعمت چلی جائے تو کہے اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ دنیا ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں آتی، ہم دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، دنیا ہمارے اندر رہنے کے لیے نہیں۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ نہ گھر جائے گا، نہ مال، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریف۔ ساتھ جائے گا تو صرف ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ تو آئیے آج ایک عہد کریں، ہم دنیا کو ہاتھ میں رکھیں گے، دل میں نہیں۔ ہم حلال رزق کمائیں گے مگر رزق کو اپنا رب نہیں بنائیں گے۔ ہم اپنے گھر والوں سے محبت کریں گے مگر اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھیں گے۔ ہم نعمت ملنے پر شکر کریں گے اور نعمت چھن جانے پر صبر کریں گے، کیونکہ دنیا خواہ کتنی ہی خوبصورت نظر آئے، اس کی حقیقت آخرکار وہی ہے جس کی طرف امام غزالی نے اشارہ کیا۔ ظاہر کی چمک کے پیچھے مت بھاگے، اس کی حقیقت کو پہچانیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا کی جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والا مگر دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونے والا بنا۔ ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔